हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एमएस शिक्षा में। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेखा एवं कोण के बारे में जान रहे थे। उसमें से हम कुछ डिस्कस किए थे कि बिंदु क्या है, फिर कोण क्या है, इसके बाद रेखा देखे थे। उसमें से वो बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि दिशाभिमुख कोण क्या है, इसके कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गया था थोड़ा सा, उसमें हम लोग बिंदु देखे थे लेकिन वो पॉइंट कट गया था। ठीक है, तो आज मैं उसको बताने वाला हूँ कि संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे बोलेंगे संरेख बिंदु, अन्यथा उसको असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, फिर दूसरा बिंदु यहाँ पे और तीसरा बिंदु यहाँ पे है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा पर स्थित है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मेरा एक रेखा है और इस रेखा में तीनों बिंदु क्या है, एक सीधा रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। ठीक है। अगर असंरेख बिंदु की बात की जाए तो अगर 3 बिंदु रहे तो तीनों बिंदु क्या अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। यानी कि एक बिंदु अगर यहाँ पे है, फिर दूसरा बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। अब इन तीनों बिंदु को अगर मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से इस तरह। और यह क्या है, ये एक रेखा पे स्थित नहीं है, यहाँ पे तो 2 रेखा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा हो गया और यहाँ से यहाँ तक लेके एक अलग रेखा हो गया। यानी कि यह जो मेरा है ये 2 रेखा पे स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असंरेख बोलेंगे। और 3 बिंदु अगर एक रेखा पे स्थित है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों बिंदु मेरा क्या है, एक रेखा पर स्थित है, इसलिए यह क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया। यहाँ 3 या 3 से अधिक रेखा भी हो सकती, 3 या 3 से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, फिर यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। यानी कि 3 से अधिक बिंदु हो सकते हैं, जितना भी बिंदु हम लगा सकते हैं। अगर वे सारे बिंदु एक रेखा पर स्थित रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। अगर कोई और 3 से ज्यादा बिंदु, जैसे 2 बिंदु अगर है तो क्या हो जाएगा, एक सीधा एक पर ही होगा। अगर यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु है तो दोनों एक सीधा ही रेखा बनाएगा, तो ये संरेख कहलाएगा। लेकिन अगर 3 से अधिक बिंदु, अगर दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ से सीधा जाना पड़ जाएगा ना, तब ये क्या हो जाएगा, असंरेख हो जाएगा। 4 बिंदु भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, 5 बिंदु, कितना भी बिंदु, यानी कि 3 बिंदु से अधिक होगा, 3 बिंदु से अधिक होगा तभी वो क्या होगा, असंरेख होगा, अन्यथा क्या हो सकता है, संरेख हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे कितना बिंदु है, 1 2 3 4 5 बिंदु है, तीनों क्या है, पांचों बिंदु क्या है, एक ही रेखा में स्थित है, इसलिए क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो पहले इसको सामने देखेंगे। पहले 6.1, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता देते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है। तो 2 रेखाएं हैं, बोले यदि 2 रेखाएं हैं तो पहले 2 रेखा बना देते हैं। एक रेखा ये वाला हो गया, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब इसको प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा थी बोला, अगर इसको प्रतिच्छेद करते हैं, इस तरह से इसको प्रतिच्छेद करा दिए, इसका नाम दे देते हैं सी डी। अब जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं इसको ओ नाम दे देते हैं यहाँ पे। इसके बाद के यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। अब शीर्षाभिमुख कहते किसको है, कोण, तो ई वाला जो कोण हो गया, ई वाला कोण और ये वाला कोण, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी कि डमरू वाला कोण, ऐसे बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इधर वाला भी कोण हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पे बोलेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कैसे बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें दिया क्या गया। ऐसे तो दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें दिया क्या गया, 2 रेखा है मेरा, ए बी और सी डी। दिया क्या है यहाँ पे, ए बी और सी डी 2 रेखा है। यहाँ पे क्या लिख सकते, दिया है ए बी और सी डी 2 रेखा है। अब सिद्ध क्या करना है इसमें से, ये वाला कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो इसमें इसका कोण का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको कोण 1 बोल देते हैं, इसको कोण 2, इधर वाला कोण 3 और इधर वाला कोण 4। ठीक है। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है हमको, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर
कौन 4। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करना है कौन 1 बराबर कौन 2 कोमा, और क्या सिद्ध करना है कौन 3 बराबर कौन 4। तो इसका उपपत्ति देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, इसको इतना दूर अगर हम बंद कर देते हैं, इतना दूर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी एक रेखा है, और ए बी रेखा पर सी ओ क्या है, एक रेखा खड़ी है, किरण खड़ी है, इसको किरण बोलेंगे, यानी कि इसको क्या यहाँ पे पॉइंट है और इधर वाला एक एरो का निशान है, इसको किरण बोलेंगे। तो ए बी रेखा पर ओ से क्या है, किरण है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी रेखा पर किरण क्या है, ओ ए है। ए बी रेखा पर किरण ओ सी खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी कोण 1 प्लस कोण कोण 1 प्लस कोण 3, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे रेखी के ऊपर है, क्योंकि कोण 1 और कोण 3 मेरा क्या है, एक रेखा पर खड़ी है, और ये दोनों आसन कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि रेखी के अभिक्रित में हम लोग देखें कि कोई एक रेखा है, इस पे अगर कोई किरण खड़ी है, तो इन दोनों वाला जो बनने वाला कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, तो होता है 180 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पे इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3, यानी कि कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों इसका बराबर कितने बराबर हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, इसका रीजन देना पड़ेगा, रेखी युग्म अभिक्रित से। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेखिक युग्म अभिक्रित, ठीक है। अब कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म अभिक्रित से। अब यहाँ पे, अब इसको हम बंद कर देते हैं इधर वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोण 1 प्लस कोण 4, ये भी क्या है सीडी रेखा पर खड़ी है, और यह ओ से एक किरण सीडी रेखा पर ओ बी एक किरण खड़ी है। तो यहाँ भी 1 और 4 को क्या ले सकते हैं, कोण 1 4 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे क्या, अब क्या सीडी रेखा पर दूसरा कॉलम से क्या दिखाते हैं, सी डी रेखा पर ओ बी क्या है, किरण है, ओ बी एक किरण खड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी रीजन दे देंगे, क्या रीजन देंगे यहाँ पे, रेखिक युग्म अभिक्रित से। सेम यही वाला दे देते हैं, रेखिक युग्म अभिक्रित से, ठीक है। अब यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको क्या करता है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे मान लें, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए इसको लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 बराबर 180 डिग्री है, और 1 प्लस 4 बराबर भी 180 डिग्री। तो एक तरफ यहाँ पे क्या है, बराबर है, एक तरफ 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री। तो किसी भी समीकरण में अगर दोनों एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड भी बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। अब यहाँ से कोण 1 और कोण 1 मेरा कट जाएगा, कोण 1 और कोण 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा यहाँ पे कितना, कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 3 बराबर कोण 4 क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। सिद्ध करना क्या था हमको, कोण 3 बराबर कोण 4 मेरा प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो कहीं भी इधर लिख देते हैं,
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कौन एक बराबर भी कौन दो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं उदाहरण को। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न।